बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल आपका सुपर मेंटोर। मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटोर शालिनी जैन। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बच्चों, एक जो लास्ट प्रीवियस टॉपिक जो हमने स्टार्ट कर रखा था, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, उसी को ही कंटिन्यू करते हुए उसमें हम ऑलरेडी इसका जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द इंटरफेस इन डिटेल। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ पे क्या है, चेक पॉइंट्स का जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो छोटा सा है बट इम्पॉर्टेंट है। तो क्या है, वो चेक पॉइंट्स कहाँ होते हैं, कहाँ हमें मिलेंगे सेल साइकिल के अंदर, और व्हाट इज चेक पॉइंट्स आर एग्जैक्टली। ठीक है बच्चों, तो वो हम पॉइंट्स अब डिस्कस करेंगे। और माइटोसिस के लिए जो है बेसिक हम इंट्रोडक्टरी पोर्शन जो है वो आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ओके बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द टॉपिक सेज, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आप इस पूरी स्लाइड में देख सकते हैं बच्चों, ये क्या दिख रही है आपको, ये सेल साइकिल दिख रहा है। ये बच्चों ये क्या है, सेल साइकिल दिख रहा है। ठीक है, सेल जब भी डिवाइड करने से पहले, हमने बात किया था बच्चों, सेल डिवाइड करने से पहले, डिवीजन के अंदर जाने से पहले क्या करता है, उसकी पूरी प्रिपरेशन करता है। ठीक है बच्चों, सेल अपने साइज में बढ़ता है, अपने जेनेटिक मटेरियल का क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है, ऑर्गेनेलीज को डुप्लीकेट करता है, और फाइनली जाके डिवीजन के अंदर एंटर करेगा। ठीक है बच्चों, तो जो डिवीजन की जो फेज होगी वो हम मोस्टली कहते हैं माइटोटिक फेज होगी। ठीक है बच्चों, अगर वहां पे गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो मियोटिक डिवीजन होगा। अगर वहां पे नॉर्मल सोमैटिक सेल्स जितने भी हमारी बॉडी के अंदर है बच्चों, जो हमारी बॉडी के अंदर हमारे स्किन के सेल्स जो हैं, हमारी बॉडी के अंदर हमारे अदर ऑर्गन्स के, पूरी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं बच्चों, वहां पे सोमैटिक सेल्स के अंदर माइटोटिक डिवीजन देखने के लिए मिलता है बच्चों। ठीक है, जो कि होता है इक्वेशनल डिवीजन। सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बहुत इजीली, बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा, समझ आ जाएगा। तो फोकस करके पॉइंट को, इस पूरे वीडियो को नोटिस कीजिएगा। ओके बच्चों, तो देखिए आप क्या देख सकते हैं, ये है सेल साइकिल। तो सेल जो है, सेल साइकिल में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये जो सेंटर में दिख रहा है, ये आपका है सेल। ठीक है, तो इसके अंदर जो है बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे क्या होते हैं, चेंजेस ये अपने अंदर करता है, जिससे कि ये माइटोटिक फेज में, डिविजन फेज में जाए। ठीक है बच्चों, तो हमने फर्स्ट जो साइकिल को अगर मैं डिवाइड करूं, अगर ह्यूमन सेल है ये हमारा, तो इस ह्यूमन सेल के अंदर मैं ये जो है हमारी, ये देखो एम फेज दिख रही है, बिकॉज यहाँ पे माइटोटिक फेज दिख रही है बच्चों। ठीक है, आपको यहाँ पे हमारी आपको दिख रही है G1 फेज, यहाँ पे है हमारी S फेज, और यहाँ पे ये हमारी G2 फेज। ठीक है बच्चों, तो ये डिवीजन हो गया हमारी सेल साइकिल का। तो G1 से लेके G2 के एंड तक, ये पूरा हमारा क्या है बच्चों, इंटरफेस है। ठीक है बच्चों, तो जी इंटरफेस के अंदर, प्रिपरेटरी फेज के अंदर क्या हो रहा है, बहुत सारा काम हो रहा है, एक्चुअली बहुत सारा काम हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो जैसे हमने पढ़ा था जीवन फेज में क्या होगा, जीवन फेज में हमारा यहाँ पे जो भी हमारे एटीपी सिंथेसिस होना है, आरएनए सिंथेसिस होना है, प्रोटीन का सिंथेसिस होना है। ठीक है बच्चों, तो वो सारे इंपॉर्टेंट काम जो होगा वो यहाँ पर होगा। सेल्स का साइटोप्लाज्म जो है वो कंटिन्यूअसली ग्रो करेगा, कंटिन्यूअसली अपने ऑर्गेनेल्स को क्या करेगा, इसमें डुप्लीकेट करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट फेज जो होती है बच्चों, G1 के बाद जब यहाँ पे एंटर करता है सेल, G1 को कंप्लीट करके, तो क्या होता है यहाँ पे हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ये इंपॉर्टेंट फेज है जो आपको लर्न होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, यहीं पे पूरी साइकिल में, यहीं पे डीएनए अपने आप को क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। ह्यूमन सेल की बात करें तो एक ह्यूमन सेल के जेनेटिक मटेरियल में कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, जो कि अब यहाँ पे कितने हो जाएंगे, जस्ट डबल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होगा इन द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल और द इंटरफेज। ठीक है बच्चों, और क्या काम होगा यहाँ पे, और काम होगा यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स का भी, यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ठीक है बच्चों, आपको पता होगा हिस्टोन प्रोटीन्स आर द बेसिक प्रोटीन्स, जिसके अराउंड हमारा क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल रैप होता है और अपना साइज कॉम्पैक्ट करता है, छोटा करता है, कंडेंस करता है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे क्या होगा, हिस्टोन प्रोटीन बन जाएंगे, यहाँ पे हमारे डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, और होगा यहाँ पे सेंट्रियोल का सिंथेसिस होगा, या सेंट्रियोल्स जो है यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, रेप्लिकेट करेंगे, डबल होंगे। ठीक है, तो सेंट्रियोल्स क्या होते हैं बच्चों, सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, अभी हम आगे नेक्स्ट जब माइटोसिस पढ़ने वाले हैं आपको समझ में आएगा। सेंट्रियोल्स आर दोज ऑर्गेनेलीज इन द एनिमल सेल ओनली, जो कि क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, जो कि अल्टीमेटली क्रोमोसोम्स को होल्ड करने के काम में आता है ड्यूरिंग दी मेटाफेज। ओके बच्चों, ये हम बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी, अभी नहीं समझ में आ रहा तो।
तो एस फेज कंप्लीट हो गया हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन। तो एस फेज के बाद हमारा जो सेल है वो जाता है नेक्स्ट G2 फेज में। तो G2 फेज में सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है यहाँ पे ट्यूबुलिन प्रोटीन का। ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है यहाँ पे क्या होता है, सिंथेसाइज होता है। तो अगर आपको पता होगा ट्यूबुलिन प्रोटीन्स जो है वो क्या बनाते हैं, माइक्रो ट्यूब्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स बनेंगे, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करेंगे, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे बहुत सारा आरएनए सिंथेसिस होता है, बहुत सारा प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, क्योंकि जस्ट आफ्टर एस फेज क्या होने वाला है, माइटोसिस शुरू होने वाला है, डिविजन फेज स्टार्ट होने वाली है। तो ये सब तो आपको बच्चों समझ में आ गई है कि ये माइटोसिस से पहले जो सेल अपने अंदर क्या प्रिपरेशन कर रहा है। लेकिन अब मैं बात बोलूं आपको चेक पॉइंट्स। चेक पॉइंट्स का मतलब है कि ये सब काम जो है बच्चों चेक होंगे कि ये करेक्ट फॉर्म में है कि नहीं। ठीक है बच्चों। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी। यहाँ पे देखिए, जहां पे आपको दिख रहा है G1 फेज, यहाँ पे आपको दिख रहा है एस फेज, यहाँ आपको दिख रहा है G2 फेज। लेकिन यहाँ पे देखिए सेल जो है यहाँ पे सर्कल बनाकर ये इस तरीके से G0, या इसको क्विसेंट फेज या गैप फेज भी बोलते हैं, या रेस्टिंग फेज। ठीक है बच्चों, इसके बहुत सारे नाम है, रेस्टिंग फेज, G0, क्विसेंट फेज। तो क्या है ये एक्चुअली, देखिए यहाँ पे बहुत छोटी सी पॉइंट है, यहीं पे पढ़ लेते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे हमने पढ़ा कि हमारा पूरा सेल जो है इंटरफेस करके तैयारी कर चुका है डिवीजन की, और डिवीजन होने के बाद में यहाँ पे हमारे पास क्या था, एक सेल था, और माइटोसिस के एंड में हमारे पास यहाँ पे 2 डॉटर सेल्स मिलेंगे। यहाँ पे हमें 2 डॉटर सेल्स मिलेंगे जो कि जेनेटिकली क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे होंगे। अब क्या करेंगे, अगर ये सोमैटिक सेल है, ये अगर मेरे स्किन का एपिडर्मिस सेल है, तो वो क्या करेगा, कंटिन्यूस डिवीजन करेगा। तो वो फिर से क्या करेगा, सेल साइकिल के अंदर एंटर करेगा, G1 फेज में जाएगा, फिर एस फेज में जाएगा, फिर G2 में जाएगा, फिर एम में आएगा। ठीक है, तो अगर ये हमारा क्या है, एक सोमैटिक सेल है, तो फिर से क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अगर इफ ये सेल जो है अब सेल साइकिल में एंटर ना कर कर क्या करता है, सेल साइकिल को क्विट कर देता है, सेल साइकिल को क्विट कर देता है, यहाँ पे आ जाता है, ये कहेगा कि अब तो मैं रेस्टिंग फेज में जा रहा हूं, अब तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेल साइकिल को क्विट कर रहा हूं, मैं G0 फेज में जा रहा हूं, मैं क्विसेंट फेज में जा रहा हूं। तो क्या मतलब है कि दिस सेल इज नॉट गोइंग टू डिवाइड एनी मोर, फर्दर इसका डिविजन नहीं होगा। तो ऐसे सेल जो आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो वो कहलाते हैं डिफरेंशिएटेड। अब क्या होगा, इनका स्पेशलाइजेशन हो गया, डिफरेंशिएशन होगा इनका बच्चों। डिफरेंशिएशन एक टर्म है, बट डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का मतलब है अब इनको एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन मिल जाएगा परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, जैसे कि हार्ट सेल्स हैं, जो एक बार बन जाते हैं तो वो फर्दर आगे डिवाइड नहीं होते। सिमिलरली नर्व सेल्स जो हैं, ठीक है बच्चों, नर्व सेल्स जो हैं वो एक बार अगर बन जाते हैं तो उसके बाद फर्दर डिवीजन नहीं करते, उनको स्पेसिफिक फंक्शन रोल मिल गया है कि उनको क्या करना है, नर्व इंपल्स, नर्व कंडक्शन के काम करना है। ठीक है बच्चों, और क्या करते हैं, और एक हमारे मसल सेल्स जो होते हैं, ठीक है बच्चों, मसल सेल्स भी जो है लाइफ में एक बार बनने के बाद में फर्दर डिवीजन नहीं करते हैं। ठीक है, फिर तो इनका सीधे क्या होता है, लॉस ही होता है। हमारे जो मैच्योर आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज जो हैं, इनका भी शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, तो वो फर्दर आगे डिवाइड नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो सेल्स अपनी सेल साइकिल को क्विट कर कर रेस्टिंग फेज में आ चुके हैं, डिफरेंशिएट हो चुके हैं, उनको एक स्पेशल फंक्शन मिल चुका है परफॉर्म करने के लिए, they are performing some specific function, they are performing some specific role, वो क्या कहलाएंगे, डिफरेंशिएटेड सेल्स कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, अब क्या है, कई ऐसे सेल्स भी होते हैं जो एक बार तो डिफरेंशिएशन में चले गए हैं, G0 में चले गए हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन विपत्ति पड़ने पर, एडवर्स कंडीशंस के अंदर क्या करेंगे, वापस से सेल साइकिल में एंटर करते हैं। दैट मींस G0 से G1 के अंदर वापस से इनकी एंट्री पॉसिबल होती है, बट इन सम स्पेसिफिक सेल्स। जैसे हमारी जो बॉडी में अगर कोई वूंड हो गया है, कुछ घाव बन गया है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, वहां पे सेल्स, सपोज कोई हमें वूंड हो गया, कोई घाव बना है, तो क्या होता है, वो अपने आप हील हो जाता है कुछ समय में, है ना। तो वो कैसे हो रहा है, वहां की सेल्स क्या कर रहे हैं, वो अपने आप का डिविजन करके वहां पे क्या कर रहे हैं, स्किन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो जो सेल वहां पे अभी G0 में था, वो वहां से रिविजन में आकर वापस से क्या कर रहा है, अपना सेल साइकिल कंप्लीट करके डिवाइड होकर वहां पे हमारे वूंड को, हमारे घाव को क्या कर रहा है बच्चों, हील कर रहा है। तो वो G0 से वापस से आया, तो वो प्रोसेस कहलाता है बच्चों डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन। ठीक है बच्चों,
और इसका एग्जाम्पल अगर हम दे सके डी डिफरेंशिएशन का, हाँ, इन द केस ऑफ जैसे लिवर में, लिवर के पास क्या, लिवर सेल्स के पास क्या कैपेबिलिटी होती है कि वो एक बार अपना फंक्शन उन्होंने स्पेशलाइजेशन कर लिया, जी जीरो में आ गए, लिवर सेल्स बन गए, अपना काम कर रहे हैं, हेपेटोसाइट्स, ठीक है, अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे लिवर को कोई इंजरी हो जाए, कोई डिजीज हो जाए, तो लिवर सेल्स हैज द कैपेबिलिटी टू डेवलप अ कंप्लीट लिवर, पूरा का पूरा फिर से लिवर हमारा बन सकता है। समझे बात बच्चों? तो इसमें क्या होगा, वहां पे भी क्या देखने के लिए मिल रहा है कि सेल जो है जी जीरो में गया, जी जीरो के बाद इट एंटर्ड अगेन इनटू द सेल साइकिल, दैट इज जी वन में आया है। ठीक है बच्चों, तो ये जी जीरो क्या होता है, जी जीरो से जी वन में कब एंट्री होगी, ये समझ में आया। जी जीरो में गया, दैट मीन्स उसने डिफरेंशिएशन, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ठीक है, ऑलराइट। और डिफरेंशिएटेड सेल्स जो है वो वापस से हमारी सेल साइकिल में आकर और पूरा का पूरा सेल साइकिल में सारे जो फेजेस को क्रॉस करता है, फिर से सेल साइकिल परफॉर्म करता है, दैट इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन एग्जाम्पल हमने आपको बताया लिवर सेल्स का, और इन केस ऑफ एनी इंजरी जो हमारे वूंड जो है वो हील होते हैं, तो सोमैटिक सेल्स के अंदर भी ये डिविजन जो है देखने के लिए मिलता है। ठीक है बच्चों, इसका हमने डी डिफरेंशिएशन का आपको बताया, जैसे कि हार्ट के सेल्स जो हैं हमारे, ठीक है बच्चों, और हमारे हार्ट के सेल्स के साथ में मैंने और कौन सा एग्जांपल दिया था बच्चों आपको, नर्व्स के सेल्स का एग्जांपल दिया था, ठीक है, मसल्स के सेल्स का एग्जांपल दिया था, तो वो जी जीरो फेज में वंस इन अ लाइफ टाइम चले गए, दैट मीन्स दे आर नॉट गोइंग टू डिवाइड एनी मोर। ठीक है बच्चों, द सेल्स, लेट्स सी, रीड करते हैं, द सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर आफ्टर और एग्जिट जी वन फेज एंटर एन इनएक्टिव स्टेज, एक इनएक्टिव फेज में चले जाएंगे, दैट इज फेज। सच सेल्स रिमेन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव बट डू नॉट proliferate, okay, proliferate मीन्स होता है बच्चों डिवीजन। तो वो मेटाबॉलिकली तो अपना काम कर रहे हैं, हार्ट सेल्स अपना काम कर रहे हैं, थ्रू आउट अपने काम करते रहेंगे, अगर उनको कोई डैमेज नहीं होता इट विल वर्क। नर्व सेल्स अपना काम करते रहते हैं, नर्व इम्पल्स का कंडक्शन का काम करते रहते हैं, ठीक है बच्चों, जब तक कि कोई उसके अंदर क्या हुआ है, हानि नहीं है, कोई हार्म नहीं हुआ है। ऑलराइट, आई होप दिस जी जीरो क्वेश्चन इज वेरी वेरी क्लियर। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज अबाउट द चेक पॉइंट्स। चेक पॉइंट, ठीक है बच्चों, चेक पॉइंट का मतलब क्या होता है, जैसे हम किसी चेक पॉइंट का मतलब हुआ कि लाइक अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब एंटर करते हैं, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, बाय रोड जर्नी कर रहे हैं, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम एंटर करना चाहते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हम एंटर करना चाहते हैं, तो क्या होगा, हमारा हमारा पासपोर्ट चेक किए जाएंगे, हमारी क्या चेक किया जाएगा, हम कहाँ के एग्जैक्ट एक्चुअली हम कहाँ के निवासी हैं, ठीक है, हमारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा, बहुत सारी हमारी आइडेंटिटी को चेक किया जाएगा कि वी एक्चुअली कम फ्रॉम अ ऑथेंटिक प्लेस और नॉट। ठीक है बच्चों, तो वही काम है यहाँ पे चेक पॉइंट्स का। कहाँ कहाँ आपको चेक पॉइंट्स देखने के लिए मिलेंगे, लेट्स सी इनटू दिस स्लाइड। देखिए बच्चे, जीवन फेज के बाद, जीवन फेज पूरा हो चुका है और एस फेज में एंटर करने से पहले, तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है जीवन एस। ठीक है, तो ये है चेक पॉइंट, जो रेड मार्क से दिख रहा है बच्चों, ये है फर्स्ट चेक पॉइंट। ठीक है बच्चों, ये पहला चेक पॉइंट है, और दूसरा चेक पॉइंट है यहाँ पे, कहाँ पे, G2 फेज, जब M फेज में एंटर कर रहा है उससे जस्ट पहले का फेज है। ठीक है, तो G2 और M फेज के पहले का फेज है। ठीक है बच्चों, तो ये चेक पॉइंट होगा, यहाँ पे क्या चेक होगा ये भी पढ़ना बहुत जरूरी है। और एक और चेक पॉइंट आपको देखने को मिलेगा माइटोसिस, जब हम पढ़ेंगे तो माइटोसिस के 4 स्टेप्स होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो मेटाफेज के टाइम पर, मेटाफेज के टाइम पे बच्चों हमें क्या देखने को मिलेगा, एक चेक पॉइंट देखने के लिए मिलेगा। ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों बच्चों, अगर यहाँ पे ही हमारे इंटरफेस के अंदर या हमारे डिवीजन फेज के अंदर कोई भी मिस्टेक रह गई, जेनेटिकली के क्रोमोसोम्स के बेसिस के ऊपर, या फिर कोई ऑर्गेनली जो है कम बना है, या प्रोटीन का कोई लैक हो गया है, कोई स्पिंडल फाइबर नहीं बन पाया है, तो अगर इस तरीके की कोई मिस्टेक रह गई तो क्या हो सकता है, आगे डिफॉर्मिटीज, डिजीजेस के बड़े चांसेस रहते हैं बच्चों। तो हमारी बॉडी में ही क्या है, इस तरीके के चेक पॉइंट्स ऑलरेडी बनाए गए हैं टू मेक श्योर द प्रोसेस शुड गो कंटिन्यूअस विद नो एरर, कोई एरर नहीं आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहला चेक पॉइंट कहाँ आएगा हमारा, ये आ गया हमारा G1 पे। G1 क्या हो रहा है, कंप्लीट हो गया और एस से एंटर करने से पहले, तो ये चेक पॉइंट का नाम होता है रिस्ट्रिक्टिंग चेक पॉइंट।
ठीक है। इन हायर, मैं यहाँ लिख रही हूँ बच्चों, इन हायर यूकैरियोट्स के अंदर जो है, यूकैरियोट्स, इन हायर एनिमल्स और हायर यूकैरियोट्स के अंदर क्या कहलाएगा, ये रिस्ट्रिक्टिंग चेक पॉइंट कहलाता है, बट पर्टिकुलरली इन ईस्ट ये कहलाता है स्टार्ट पॉइंट। साइकिल के अंदर जगह वही है, G1 से S में एंटर करने से जस्ट पहले वाला चेक पॉइंट है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैम ने देखिए क्या किया, एक सर्कल मार्क किया है। ठीक है बच्चों, अब ये चेक पॉइंट क्या चेक करेगा, इट विल चेक कि डीएनए को, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है इसके जस्ट बाद डीएनए में मैंने बच्चों क्या बताया था, डीएनए सिंथेसिस क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, डीएनए एस फेज में रेप्लिकेट होगा। यहाँ पे हमारा जो डीएनए है वो क्या होने वाला है, रेप्लिकेट होने वाला है। तो यहाँ पे अगर हमारे क्रोमेटिन मटेरियल में कोई डैमेज तो नहीं है, कोई टूटा फूटा तो नहीं है, कहीं कोई जीन लॉस तो नहीं है, कहीं कोई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में तो गड़बड़ नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये सारे पॉइंट्स अगर यहाँ पे चेक होंगे इस चेक पॉइंट पे, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप जो मेजर स्टेप है पूरे सेल साइकिल का, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन। तो वहां पे कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पे सब कुछ करेक्ट है तो वहां पे भी उस स्टेप में क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन बहुत एग्जैक्ट होगा और करेक्ट होगा। ऑलराइट, सो डीएनए डैमेज को यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में देखिए, इस G1 पॉइंट में डीएनए डैमेज को चेक किया जाता है, क्रोमेटिन्स को चेक किया जाता है। ऑलराइट, और नेक्स्ट क्या होने वाला है, प्रोटीन्स जो बनने वाले, एंजाइम्स जो बनने वाले हैं। ठीक है, एटीपी का सिंथेसिस जो यहाँ पर G1 स्टेप में हमारे हुआ है, ये सब चेक किए जाता है कि प्रोटीन्स जो बनने वाले हैं, जो एंजाइम्स आगे चल के बनाने वाले हैं, सब करेक्ट है, उन सबकी इंफॉर्मेशन, उन सबकी कोडिंग करेक्ट है, तो ये सब चेक होता है। अच्छा, एक और पॉइंट आपको क्या बताया था कि सेल साइकिल जो होती है, जो माइटोटिक फेज, जो डिवीजन जो होता है, पर्टिकुलरली जो सेल के अंदर जो डिवीजन होता है वो एक प्रोटीन क्या करता है, रेगुलेट करता है। वो प्रोटीन होता है साइक्लिन प्रोटीन। ठीक है बच्चों, वो प्रोटीन होता है साइक्लिन प्रोटीन, और उस साइक्लिन प्रोटीन को के पास के साथ में एक, उसके साथ में एक एंजाइम वर्क करता है, प्रोटीन प्लस एंजाइम दोनों साथ में वर्क करके पूरा डिवीजन को क्या करते हैं बच्चों, रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें ये देखना पड़ेगा साइक्लिन एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, ये एंजाइम जो है, ये एंजाइम जो है ये करेक्ट बने हैं कि नहीं है। ठीक है, तो इनका भी क्या होता है यहाँ पे, चेक किया जाता है, ये प्रॉपरली एक्टिवेटेड तो हैं। अगर ये दोनों प्रोटीन और एंजाइम्स एक्टिवेटेड होंगे तब आगे जाके सेल डिवीजन हो पाएगा। ऑलराइट, तो इस G1 पॉइंट चेक पॉइंट में हमने ये सब नोट करना है। ठीक है बच्चों, अब है G2 चेक पॉइंट। देखिए ये यहाँ पे है हमारा G2 चेक पॉइंट, जहाँ पे हमारी G2 फेस जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन यहाँ पे हो चुका है, क्योंकि नेक्स्ट हमारा क्या है, G2 के जस्ट आफ्टर हमारा क्या हो जाएगा, डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत कम टाइम पीरियड के लिए होता है, बहुत कम ड्यूरेशन के लिए होता है, और बहुत सारा काम होता है वहां पे। ठीक है, पूरा न्यूक्लियस जो है वहां पे क्या होता है बच्चों, डिवाइड कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे G2 पॉइंट में काफी काम चेक किया जाता है। तो देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है सेल का साइज एंड डीएनए रेप्लिकेशन को चेक किया जाता है इन द G2 पॉइंट। और यहाँ पे प्रोटीन, पर्टिकुलरली कौन सा प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन करेक्ट है, करेक्ट अमाउंट में है या नहीं, ये चेक किया जाएगा सेल के अंदर। उसका जो रेशियो होना चाहिए, जो प्रेजेंस होनी चाहिए, वो कंफर्म करके इतना होना चाहिए, इतना है कि नहीं। ठीक है बेटा, तो ऑल अबाउट द ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है वो यहाँ पे चेक किया जाएगा एट द एंड ऑफ द G2 फेज, आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज द ट्यूबुलिन प्रोटीन्स आर गोइंग टू सिंथेसाइज स्पिंडल फाइबर्स। अभी आपको पता चलेगा क्या होते हैं स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है बच्चों, जो सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर रिलीज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो वो क्या, स्पिंडल फाइबर्स क्या करेंगे, हमारे क्रोमोसोम्स को होल्ड करते हैं थ्रू काइनेटो कोर। ये सब भी आपको नेक्स्ट पॉइंट में पता चले। ठीक है बच्चों, तो देखो इस टॉपिक के एंड में आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, हमने पढ़ लिया, एक G1 चेक पॉइंट पढ़ लिया, G2 चेक पॉइंट पढ़ लिया, अब है M पॉइंट और स्पिंडल चेक पॉइंट। ये बस नाम ही बता रहे कि स्पिंडल ही चेक करना है अपन को, और कुछ चेक नहीं करना है यहाँ पे। तो देखो बच्चों क्या होगा, जैसे ही आप माइटोसिस पढ़ने लगेंगे ना तब आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ पे आपको बताया गया है कि देखो जब हमारा क्रोमोसोम है, यहाँ पे था एस फेज में हमारा पास, सॉरी, जो G1 फेज में हमारे पास इस तरीके का क्रोमोसोम था। ठीक है बच्चों, सपोज ये क्रोमोसोम था जिसके पास में एक सेंट्रोमियर था। अब क्या हुआ एस फेज में, एस फेज में इसका रेप्लिकेशन हुआ है। ये लीजिए रेप्लिकेशन, जो कंटेंट यहाँ पे था वैसा ही उसने कॉपी कर लिया, बट स्टिल दे आर कनेक्टेड विद द वन सेंट्रोमियर, तो हम इसको एक क्रोमोसोम ही कहेंगे। ठीक है? तो अब ये जो हमारा क्रोमोसोम जो है,
अब क्या होगा यहाँ पे, इन दोनों का ही तो सेपरेशन होगा माइटोसिस में, तभी तो दो हमारी क्या बनेंगी, डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगी विद इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है बच्चों, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, ये सेंट्रोमियर, एक ही सेंट्रोमियर से दो सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच हैं। इसको मैंने यहाँ पे मैग्नीफाई करके देख लो, समझ लो। तो ये हमारा क्या है, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर है बच्चों। ठीक है, तो ये सेंट्रोमियर है, ये है सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये इनकी आर्म्स है बच्चों। अब देखो, जो हमारा सेंटर में जो सेंट्रोमियर होता है, उसके ऊपर एक प्रोटीन की डिस्क होती है। ठीक है बच्चों, तो ये जो प्रोटीन की डिस्क है, ये कहलाती है काइनेटोकोर। यहाँ बच्चों लिख रही हूँ मैं, दिस इज कॉल्ड काइनेटोकोर। ठीक है, ये प्रोटीन की डिस्क है। स्पिंडल फाइबर जो डायरेक्टली सेंट्रोमियर से अटैच नहीं होते, स्पिंडल फाइबर ये हैं, ये काइनेटोकोर को अटैच होते हैं। ठीक है, और काइनेटोकोर आगे सेंट्रोमियर से अटैच्ड है। तो अगर ये हमारा क्या है, सेंट्रोमियर है, और यहाँ पे ये क्या है, उसके ऊपर काइनेटोकोर है, तो यहाँ स्पिंडल फाइबर होगा, और स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर के साथ में सिस्टर क्रोमेटिड्स को ऑपोजिट पोल्स पे खींच कर, तोड़कर, ब्रेक कर कर ले जाएगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो एम पॉइंट पे, ये पॉइंट लिख रहा है, एम पॉइंट पे स्पिंडल चेक होगा। क्या चेक होगा, कि हमारे जो स्पिंडल्स जो बनने वाले, क्योंकि ये मेटाफेज में हो रहा है बच्चों, माइटोसिस की मेटाफेज में हो रहा है, सेकेंड नंबर फेज आते जस्ट नाउ हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो मेटाफेज में होने वाला है, तो मेटाफेज में ये चेक करेगा कि स्पिंडल जो है वो काइनेटोकोर से एग्जैक्टली अटैच हुए हैं कि नहीं है, कि नीचे वाला अटैच हो गया, ऊपर वाला नहीं हुआ, तो सारा एक साथ पुल होकर पूरा का पूरा क्रोमोसोम एक साइड चला जाएगा, और ऊपर वाले पोल में ऊपर वाला जो डॉटर न्यूक्लियर बनेगा, वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे डिजीज होने के चांसेस हो जाएंगे। क्रोमोसोम का जो नंबर है वहां पे डिस्टर्ब हो चुका है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ, यहाँ ज्यादा हो गया, वहां कम हो गया है। ठीक है बच्चों, इक्वेशनल डिवीजन नहीं हुआ है, तो यहाँ पे अगर कोई मिस्टेक रह गई तो ह्यूज, बहुत ज्यादा बड़ी मिस्टेक हो जाएगी पूरे डिवीजन प्रोसेस की। ऑलराइट बच्चों, सो दीज आर द 3 चेक पॉइंट्स जो हमें पढ़ने थे बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द माइटोसिस। द माइटोसिस में क्या होता है, कैसे पढ़ना है, कितने स्टेप्स होते हैं। आई होप दिस इज ऑल वेरी क्लियर, and do like my video and subscribe our channel. We'll see you in the next video. Thank you so much.